सभी लोगों को तनु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम शुरू करने चले हैं ट्रिकी मैथ परसेंटेज। आप लोग बताएंगे एसएससी बैंक रेलवे ऑल वन डे एग्जाम की तैयारी के लिए जितने भी एग्जाम आपको आएंगे उसमें पूछे जाने वाले सवाल बताएंगे, टिप्स बताएंगे आप लोगों को ऑल वन डे एग्जाम। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। पहले कुछ नियम है आप लोग बताएंगे, उसके बाद चलते हैं सवाल की तरफ। यदि प्रतिशत के रूप में याद करना हो, पहला नियम जो है, जो पहला नियम हो वो कैसे करेंगे? यदि प्रतिशत ज्ञात करना हो, क्या याद करना हो? प्रतिशत ज्ञात करना हो तो जब हमें प्रतिशत यानी परसेंटेज निकालना है तब क्या करेंगे? 100 से गुणा किया जाए। क्या करेंगे? 100 से गुणा किया जाता है। इन नियमों को क्या करना पड़ेगा? यदि परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, यदि भिन्न ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। इन नियमों को करना है। जैसे एग्जाम्पल भी आपको समझा दे रहे हैं। जैसे हमें परसेंट निकालना है 24, 60 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो इसमें परसेंटेज पूछ रहा है 24। अब यहां पर देखिए आपको एक ट्रिक लगाना पड़ेगा। जो का या से बटे में रहेगा, एक नियम है इसका, जो परसेंटेज का नियम होता है, का या से जब होगा, जो होगा यानी का या से हो वो हमेशा बटे में लिखना है। इसमें लिखना है बटे में लिखना है। जब सवाल में का या से आए तो उसमें किस में लिखना है? बटे में लिखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 60 का यानी 60 जो है वो क्या कहाँ रहेगा? आपका बटे में रहेगा। 24/60 गुणे 100। तो 24, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौका 24, तो 4 गुणा 10 में होगा 10 चौके 40% आ गया। यह आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा नियम है प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत दिया हो तो अगर परसेंटेज दिया रहेगा उसको भिन्न में बदलना है तब क्या करेंगे? 100 से भाग दिया जाता है। 100 से भाग दिया जाता है। याद रखना है आप लोगों को, यही मेन नियम है इसके। परसेंटेज के दो ही नियम है। यदि प्रतिशत परसेंटेज हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अगर प्रतिशत दिया रहेगा, भिन्न में लाना है तो 100 से भाग कर देंगे। यही याद करना पड़ेगा आप लोग, बाकी और सवाल में कुछ है नहीं। तो अब का या से, जिसमें का या से लगा रहेगा, जहां पर जिस नंबर के पहले या बाद में, उसको हमेशा बटे में लिखना है। किसमें लिखना है? हमेशा बटे में लिखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं। जैसे 90 का 30% कितना? कितना होता है? 90 का 30% कितना होता है? तो 90 आपका ऐसे रहेगा, का जहां पर का रहेगा या से रहेगा वहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा, गुणा चिन्ह हो जाएगा। 30 बटे परसेंटेज हमेशा 100 पे चलता है तो बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 कितना हो गया? 27%। आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, नियम जो बताए हैं अच्छे समझ आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको आज से शुरू हो रहा है। जितने भी आपको ऑल वन डे एग्जाम होंगे सबके लिए बताया जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे आप लोगों को।
परसेंटेज पहले शुरुआत किए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए टिक बॉक्स को आपको बता दे रहा हूं, टिक बॉक्स है क्या। जब आपका वृद्धि पूछेगा, वृद्धि पूछ रहा है, ज्यादा पूछा, इधर कमी रहेगा, तो क्या करना है आपको। अगर 100 पर 10% की वृद्धि कह रहा है, 100 पर कितने परसेंट वृद्धि, 10% की वृद्धि कह रहा है, तो क्या कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 100 पर 20% की वृद्धि कर रहा है तो क्या होगा, 120 हो जाएगा। अब यही कमी बात आ जाती है, 100 पर 10 की कमी, 100 पर 10 की कमी, वृद्धि कहेगा तो जोड़ देना है, कमी कहेगा तो घटा देना है। वृद्धि कहेगा तो जोड़ देना है, कमी कहेगा तो क्या करना है, घटा देना है, 90 हो जाएगा। और 100 पर 20% कमी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये आपको समझना होगा अच्छे से। ये टिक बॉक्स है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगर वृद्धि कर रहा है, अगर 10% वृद्धि कर रहा है तो 10 जोड़ देंगे, 110 हो जाएगा। 100 पर 20% वृद्धि कर रहा है तो 120 हो जाएगा। और कमी की बात आती है, अगर 100 पर 10% कमी 90 होगा, 100 पर 20% कमी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यह पर टिक बॉक्स है और इसी नियम से चलना है। चलिए आपका सवाल कुछ बताते हैं हम लोगों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए आप लोग। पहला सवाल है आपका, संख्या 24,120 का कितना होगा। अभी हमने आपको बताया था टिक बॉक्स में, जब का या से में रहेगा उसको हमेशा किस में लिखना है, बटे में लिखना है। जब का या से में रहेगा उसको हमेशा किस में लिखना है, बटे में आ गया। तो क्या करेंगे हम, 24/120 परसेंटेज में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है, तो गुणे 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया आपका, 12 दूना 24, 10 दूनी 20% आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, बस ऐसे ही आपको टिक करना है, थोड़ा नियम याद कर लीजिए। जैसे आपका है दूसरा सवाल है, 120 ग्राम 150 ग्राम 3 किलोग्राम कितना परसेंट है। 150 ग्राम 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम यानी केजी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। 150 ग्राम 3 केजी का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए 3 किलो, एक ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और 3 किलोग्राम के बराबर कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा 150, जिसमें काया से लगेगा, 3 में काया से लगेगा, जिसको हमेशा बटे में लिखेंगे, तो 3000 हो जाएगा गुणे 100। 2 0 2 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 बचे 15, 5% आंसर आ गया। तीसरा सवाल है आपका, संख्या 120 का संख्या 120 का 40% कितना होगा, 40% कितना होगा।
संख्या 120 का 40% कितना होगा, मतलब इसमें आप क्या करना है हमें, जब परसेंट में दिया हो, प्रतिशत में दिया हो तो क्या करेंगे 100 से भाग करते हैं, याद कर लीजिए, जब प्रतिशत में दिया हो तो क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, जब परसेंट में दिया होगा तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, अगर प्रतिशत पूछ लिया तो 100 से गुणा करेंगे। ये नियम आपको याद रखना होगा। जब परसेंट में दिया, यहाँ लिख दे रहा हूं, परसेंट में दिया तो 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। जब परसेंट में दिया, परसेंट में दिया है 120 × 40 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 चौके 48। चौथा सवाल है आपका, संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा, 2000 का 12% और 20% कितना होगा। सिंपल सी बात है, क्या करना है, परसेंट में दिया है तो 100 से भाग हो जाएगा, सीधी सी बात कर देना है, 12/100, 20/100। अब यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 बचा इससे कैंसिल, कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 24 दूना 48%, 48% आ गया। परसेंट दिया है, परसेंट नहीं करना है, ठीक है, गलती है यहाँ पे, कितना मान पूछे तो मान निकल गया। पांचवा सवाल है आपका, भिन्न को प्रतिशत बदलो। भिन्न को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलो, यदि ऐसा पूछता तो प्रतिशत में ऐसा तो कैसे 100 से गुणा करना है। तो नंबर 1 सवाल क्या रहेगा, 2/5, दूसरा क्या है 4/5। जब आपको परसेंट में पूछे 100 से गुणा करना है, हमेशा प्रतिशत अगर पूछ रहा है 100 से गुणा है, 100 से गुणा, तो 100 से सिंपल सी बात है, जब इस तरह का सवाल आएगा तो क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से काट देंगे 20 आएगा, 20 दूना 40% आ गया। तो इसमें भी किसी गुणा करेंगे 100 से, तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 चौका 80%। अब आ गया सर, सिंपल सी बात है। पांचवा भी हो गया आपका। 6 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल आपको लेके आया हूँ परसेंटेज का, छोटे छोटे कम समय में ज्यादा सवाल आपको हल कर सकते हैं। 6 नंबर सवाल है, किसी संख्या का 16% 48 है, 16% 48 है, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी या क्या होगी। तो जब इस तरह का सवाल रहेगा तो कैसे करना है, ध्यान देना है, यहाँ पे आपका सभी का ट्रिक ही चल रहा है, सारा का ट्रिक, फालतू इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो सवाल आएंगे कम समय में ज़्यादा सवाल सॉल्व करना होता है। तो अब देखिए सवाल आपका है, किसी संख्या का 16% 48 है, वह संख्या बताइए। अब इसमें अगर मान करेंगे, मान लीजिए ट्रिक नहीं लाएंगे तो पहले मान संख्या x, फिर उसको करेंगे, ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, 16% कितना है 48 है, तो 1% कितना होगा,
1% कितना, ध्यान देना यहाँ पे, 1% कितना होगा, 48/16 हो जाएगा। अगर 16% का 48 हो रहा है तो 1% कितना होगा, 48/16 बराबर 16 तिया 48, 3 आ जाएगा। तो 100%, परसेंट हमेशा किस पे चलता है, 100 पे चलता है। 100% कितना हो जाएगा, 3 गुणे 100 बराबर 300 हो जाएगा। संख्या कितनी होगी, 300 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये सब शॉर्टकट ट्रिक है, थोड़ा समझने का भी जरूरत है। सवाल नंबर 7 देखिए, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उनका प्रतिशत ज्ञात करो। उनका प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत बढ़िया है, टिका का सवाल है। देखिए, एक व्यक्ति है, उसको 600 का पूर्णांक है। अगर 600 में उसको 480 मिल रहे हैं, उसका परसेंट निकालना है। संख्या है तो परसेंट हम क्या मान करेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा। सिंपल सा, इसमें पूर्णांक कितना है पूरा का 600। जो पूर्णांक रहेगा उसको नीचे लिख देंगे, कितना नंबर पाया उसको ऊपर लिख देंगे। 480, यहाँ पे 480 बटे 600 गुणे 100, क्योंकि परसेंट में पूछेगा तो हमेशा 100 से गुणा करेंगे। परसेंट में पूछेगा तो हमेशा किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। याद कर लीजिए, अगर परसेंट में पूछ रहा है तो हमेशा किससे गुणा करेंगे, 100 से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से 48 कटेगा, 6 8 48, 8 से 48 होता है। परसेंट कितना आया, 80%, यानी उसका नंबर कितना आया, 80% आया। जैसे बोर्ड एग्जाम में 600 का कोई लड़का है तो कक्षा 10 में है, अगर वो 600 का पूर्णांक है, 600 में मान लो पाया 500 पाया, 300 पाया, 250 पाया, जो भी पाता है किसे हम 6 से डिवाइड करते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ भी करना है। हम 6 से डायरेक्ट ना करके क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डायरेक्ट निकाल कर क्या करते हैं कि 6 से डिवाइड कर देते हैं। जितने सब्जेक्ट उतने से डिवाइड कर देते हैं। अगले सवाल देखिए आप लोग का, सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 है आपका, किसी संख्या में 500 विद्यार्थी, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है। 500 विद्यार्थी है। यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत क्या करो। तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। यहां पर भी देखिए सवाल आपका, कुल विद्यार्थी यहाँ पे कितने हैं, 500, जिसमें 450 पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, ध्यान देना है यहाँ पे। अगर कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके 500 तो फेल विद्यार्थी हम पहले निकाल लेंगे। फेल विद्यार्थी 500 में से 450 घटा देंगे, कितने आएंगे, यानी 50 फेल होंगे। 450 पास हो रहे हैं, 50 कितने होंगे, फेल होंगे। तो अब फेल का परसेंटेज निकाल लेंगे। फेल का परसेंट निकालेंगे तो 50 बटे कितने का पूरा है, 500 का है, तो बटे 500 गुणे 100
जीरो जीरो कट जाएगा, 15 50, 10% आ गया, यानी कितने फेल होंगे? 10% फेल होंगे। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 9 देखिए, किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, ये आपका सवाल है। कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 2000। अब देखिए परसेंटेज हमेशा किस पे चलता है? 100 पे। ध्यान देना आपका, परसेंटेज हमेशा किस चलता है? 100 पे। लड़के कितने हैं? 60% है। ध्यान देना है, परसेंट हमेशा किस पे चलता है? 100 पे। किस पे चलता है? 100 पे। यदि 100 में से 60 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी होंगी? बताइए। अगर 100 में से 60 लड़के हो गए, लड़कियां कितनी होगी? 40% होगी। लड़कियां कितनी होंगी? 40% होगी। अब कह रहा है 2000 का 40% में निकाल लेना है से 2000 का 40%, 60 से मतलब ही नहीं है क्योंकि कुल परसेंट। अब यहां पे ध्यान देना है, परसेंट हमेशा 100 पर चलता है, 100 पर चलता है। तो क्या हो जाएगा? 2000 गुणे 40/100, 2 जीरो कैंसिल, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 800। कितना हो गया? 800। यानी लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 800। सवाल नंबर 9 भी आपका हो गया। दसवां सवाल, 10 नंबर सवाल है आपका, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करें, 40% कपड़ों पर खर्च करे यदि उसकी बचत 2700 है, यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है और उसकी जो है आय कितनी
कितना है, आय पर, अपनी आय पर 10% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, 20% भोजन पर कर रहा है और 40% कितना हो रहा है, कपड़ों पर हो रहा है। तो खर्च कर रहा है, यदि उसकी बचत जो है 2700 बच रहा है, इतना खर्च करने के बाद भी कितना बच रहा है, 2700 बच रहा है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करना है। तो कुल खर्च हम पहले निकालेंगे, कुल खर्च कितना है, 10% शिक्षा पर है, 20% भोजन पर है और 40% किस पे है, कपड़ों पर है। 40 20 60 10 70% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। और बचत निकाल लेंगे, तो बचत कितना होगा, अब बताया हूँ परसेंट हमेशा किस पे चलता है, 100 पे चलता है। किस पे, 100 में से 70 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। बचत कितना आ गया, 30%। अगर 30% बचत 2700 पर हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 2700 पर हो रहा है, 1% बचत कितने पर होगा, 2700 बटे 30, 3 से 0 0 कट जाएगा, 3 9 27, कितना जाएगा, 90 आ जाएगा। और 100 पर हो रहा है, तो 100 पर निकालेंगे, 100 पर परसेंटेज में होता है 100 पर, तो 90 गुणे 100 कितना जाएगा, 9000 रुपये आ जाएगा। यानी उसकी कुल आय कितनी होगी, 9000 रुपये। प्रश्न आपको समझ में आया होगा अच्छे से। क्या करना है, पहले हमें कुल खर्च निकाल लेना है। कुल खर्च किस पे कर रहा है, 10%, 20%, 40%। 10 20 40 कितना हो गया, 70 हो गया। बचत निकाल लेंगे, बचत हमेशा परसेंटेज में 100 लगता है, 100 में से 70 को घटा देना है, 30 आ जाएगा। 30% अगर 2700 होगा तो 1% कितना होगा, 2700 बटे 30, 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 90 आएगा। तो 100 पर निकाल लेंगे, कितना होगा, 90 गुणा 100 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11 है आपका, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, ये आपका सवाल है। जैसे होता है कि गांव में चुनाव होता है अक्सर प्रधान का, और जितने भी चुनाव होते हैं, एक व्यक्ति, किसी चुनाव में उम्मीदवार, जो व्यक्ति लड़ रहा है, उम्मीदवार मतलब जो व्यक्ति खड़ा हुआ चुनाव में, और उसको वोट कितने मिलते हैं, 60%। अब ध्यान देना है, परसेंट जब चलता है 100 पे, अगर उसको 60% वोट मिले तो 40% किसी और को मिला, नहीं मिला, तो 100 में 60 बटे कितना आएगा, 40 आ जाएगा। यदि वो 1800 वोट जीत गया, 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट मिले, यही सब पूछना है। तो आप क्या करेगा, एक तरफ लिखेंगे जीत, एक तरफ लिखेंगे हार। जीत कितने हुए, 60% में, तो हार कितने को होगा, 40% में हो जाएगा। बताया हूँ मैंने, अगर परसेंट हमेशा किस होता है, 100 पे, तो अगर 60% पे जीत रहा है तो 40% में क्या होगा, हारेगा। अगर 60 पर जीत रहा है तो 40 पर क्या होगा, हारेगा। अगर अब अंतर निकालना है, अंतर निकाल लेंगे हम, यदि 20%, अब इन दोनों का अंतर कितना है, 60 40,
अंतर कितना है दोनों का, कितना है 20%। 20% पर कितना वोट पाया पूरा 1800। तो 1% पर कितना होगा पूरा 1800 बटे 20, 20 कैंसिल, 2 9 18, 90 हो जाएगा। 90 वोट पड़े, कितने वोट मिले उसको 90 वोट पड़े। अब परसेंट हमेशा किस पे चलता है 100 पे, तो 100 पर कितने होंगे 100 गुणे 90 बराबर 9000 वोट। कुल वोट कितने पड़े 90 वोट, 9000 कुल वोट कितने पड़े 9000। अब एक चीज एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, जीत हार पास फेल कम अधिक, पास फेल कम अधिक, हमेशा क्या बतलाते हैं अंतर, हमेशा अंतर बताए, अंतर बतलाते हैं। ध्यान देना जब ये सब वर्ड आए आपके प्रश्न में, ये सब वर्ड आए तो किसको दर्शा रहे हैं अंतर को दर्शा रहे हैं। अब एक उम्मीदवार 60% वोट मिले उसको 1800 वोट से जीत गया, पहले यहाँ समझना है 60% वोट मिल गए हैं, यानी 60% वोट मिल गए तो जीत कितने हुए 60% हुए, हार कितना होगा 40। कैसे पता करेंगे 100 में से 60 को हटा देना है 40 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर हमेशा निकालेंगे, जीत हार की बात आएगी 60 में 40 का कितना गया 20, तो 20% का कितना होगा 1800, 1% कितना होगा 1800 बटे 20, 20 भाग करेंगे 90 वोट मिल जाएंगे, तो 100 पर कितना होगा 100 गुणे 90 बराबर कितना हो जाएगा 9000 वोट मिले। यानी उस व्यक्ति को कितने वोट पड़े थे 9000 वोट पड़े थे। उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग समझ में आया होगा अच्छे से। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल वन डे एग्जाम के लिए मैं डेली एक प्रश्न एक वीडियो आप लोग लाऊंगा, और डेली अभी आपको परसेंटेज चल रहा है, इसके बाद नया चैप्टर शुरू करूंगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।